नी फाउंडेशन प्रोग्राम के अंतर्गत मैं प्रवीण कुमार GSSS मंडोरा ब्लॉक खरखोदा जिला सोनीपत से कक्षा 10वीं के अध्याय वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल के भाग 2 में आप सभी लोग बच्चों के बीच में। प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, उसको कैसे निकाला जाता है। चित्र देखकर आप प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप वीडियो को पॉज करें और सभी प्रश्नों को एक कॉपी में लिख लें और उसके बाद अपने प्रश्नों को चेक करें कि आपने कितने प्रश्नों का सही से जवाब दिया है। दिए गए चित्र में हमें केंद्र को बताना है, क्योंकि यह वृत्त है। वृत्त का जो केंद्र है चित्र में O बिंदु द्वारा दिखाया गया है। त्रिज्या OC और OD द्वारा दिखाई गई है। लघु चाप C और D वाले इस पार्ट को, जो कि सरकमफ्रेंस पर है वृत्त के, CD को लघु चाप बोलेंगे। लघु चाप की लंबाई C और D के बीच में जो ये डिस्टेंस है सरकमफ्रेंस के ऊपर, इसको लघु चाप कहा जाता है। इसकी लंबाई निकालनी है, क्योंकि ये सरकमफ्रेंस पर लाई करता है तो सरकमफ्रेंस का इस्तेमाल किया जाएगा। एंगल अगर थीटा है तो थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू, क्योंकि सरकमफ्रेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 2πr आएगा। इसी प्रकार से लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, ये लघु त्रिज्याखंड है। इस क्षेत्रफल को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो एंगल थीटा है, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू, क्योंकि क्षेत्रफल का इस्तेमाल करना है तो πr² आएगा। प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात ध्यान देने की है, अगर आपको चाप की लंबाई निकालनी है और वो लंबाई आपकी सरकमफ्रेंस पे लाई करती है तो आप सरकमफ्रेंस का इस्तेमाल करेंगे। और एरिया, आप एरिया के पार्ट को निकालना है लघु या दीर्घ त्रिज्याखंड, तो आप वृत्त के क्षेत्रफल को इस्तेमाल करेंगे, जो कि πr² है। एक वृत्त में लघु त्रिज्याखंड का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। दीर्घ त्रिज्याखंड का कोण हमें ज्ञात करना है। सपोज ये हमारा लघु त्रिज्याखंड है जो कि 60 डिग्री का कोण है। अब हम जानते हैं एक पॉइंट के ऊपर 360 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर 360 में से लघु त्रिज्याखंड के एंगल को मैं माइनस कर देता हूं तो दीर्घ त्रिज्याखंड का एंगल आ जाएगा, क्योंकि पूरा का पूरा एंगल 360 का होता है। लघु त्रिज्याखंड का जो कोण है वो 60 डिग्री का है। 360 माइनस 60, 300 डिग्री, ये एंगल दीर्घ त्रिज्याखंड का आ गया। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि लघु त्रिज्याखंड का जो कोण है वो 30 डिग्री का है। यहां पर लघु त्रिज्याखंड का ये जो कोण है वो 30 डिग्री का दिया हुआ है। अब क्योंकि मुझे दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो इसके लिए मुझे दीर्घ त्रिज्याखंड के कोण को निकालना पड़ेगा। दीर्घ लघु त्रिज्याखंड का कोण हमारे पास 30 डिग्री का है, त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो दीर्घ त्रिज्याखंड के कोण को निकालने के लिए मैं 360 में से लघु त्रिज्याखंड के कोण को माइनस कर देता हूं। तो 360 माइनस 30, 330 डिग्री, ये एंगल जो है आ गया दीर्घ त्रिज्याखंड का। अब इस एरिया को निकालना है। अब हमारे पास जो थीटा है वो 330 डिग्री आ गया। दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम जानते हैं हमारे पास फार्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू πr²। तो यहां पर थीटा को जो हम लेंगे वो लेंगे थीटा
330 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई, क्योंकि यहां पर नहीं दिया हुआ है तो मैं 22/7 लूंगा, अगर दिया हुआ होता 3.14 तो 3.14 लेते। तो यहां पर 22/7 और आर रेडियस 4 है तो 4 गुना 4, सोल्व करें, 11, 3 से डिवाइड कर रहा हूं, 4 तिये 12, मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास आया 11 इंटू 88 डिवाइड बाई 21। तो ये 88 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 968 डिवाइड बाई 21 वर्ग सेंटीमीटर। ये दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ गया। अगर दीर्घ त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो दीर्घ त्रिज्याखंड के कोण को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लघु त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल को निकालना है तो लघु त्रिज्याखंड के कोण को ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक घड़ी की मिनट की सुई 1 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। जो घड़ी की मिनट की सुई है वो एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बना लेती है। तो मुझे बताना है 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी, कि 20 मिनट में वो कितने डिग्री का कोण बनाएगी। अब यहां पर देखिए, मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, सबसे पहले हम ये निकालते हैं। जो मिनट की सुई है वो एक चक्कर 60 मिनट में पूरा करती है। अगर मैं इसको इस तरह से कहूं कि 60 मिनट में बना कोण, क्योंकि एक चक्कर पूरा कर दिया तो एक चक्कर पूरा करने का मतलब है 360 डिग्री का कोण बनेगा। अब 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा, 360 डिवाइड बाई 60, तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनेगा। अब मुझे 20 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनेगा यह निकालना है, तो इसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 20 मिनट में 120 डिग्री का कोण बनेगा। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। मिनट की सुई द्वारा 35 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मुझे बताना कि 35 मिनट में वो मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये निकालेंगे, और ये जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा। 1 मिनट में अभी हमने निकाला 6 डिग्री का कोण बनता है। अगर मैं 35 मिनट में बना कोण निकालना चाहूं तो 35 गुना 6 210 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से मेरे पास थीटा 210 डिग्री का आ गया, और जो रेडियस दिया हुआ है, जो सुई की लंबाई है वो है 14 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से जो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर रहेगा, और जो कि थीटा हमारे पास है 210 डिग्री डिवाइड बाय 360 इंटू पाई को 22/7 लेंगे। आर हमारे पास है 14 गुना 14, तो ये 0 से 0 कैंसिल। अगर मैं इसको कैंसिल करूं 7 से 3 आ जाएगा, ये 12 बना। 4 2 की टेबल से काट दीजिए, 2 6 जा 2 11, फिर 2 की टेबल से काट 2 3 जा 2 7। तो जो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास जो आएगा वो आएगा 77 इंटू 14 डिवाइड बाई 3। तो मेरे पास मिला 1078 डिवाइड बाई 3 स्क्वायर सेंटीमीटर। जो 35 मिनट में वो मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है 178 डिवाइड बाई 3 वर्ग सेंटीमीटर एरिया को बनाएगी। जैसे वृत्त के आधे को अर्धवृत्त कहते हैं, क्या आपने कभी सोचा है वृत्त के 1/4 को क्या कहेंगे? ये पूरा का पूरा वृत्त है, इसका ये 1/4 भाग है, इसको क्या कहेंगे?
बिल्कुल सही है। इसको हम चतुर्थांश कहेंगे क्योंकि ये वृत्त का चौथा भाग है, तो इसको चतुर्थांश बोला जाएगा, जिसको हम क्वाड्रेंट भी बोलते हैं। अब एक प्रश्न को लेते हैं। चलिए, 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है। सबसे पहले देखिए चतुर्थांश का कोण क्या होता है। चतुर्थांश, क्योंकि एक बिंदु के ऊपर 360 डिग्री का कोण बनता है, चतुर्थांश चौथा भाग है, तो 360 डिवाइड बाई 4 90। तो यहां पर जो थीटा है वो 90 डिग्री का आ गया। अब इस क्षेत्रफल को निकालना है, तो 90 डिवाइड बाई 360 इंटू पाई को लेंगे 22/7, और हमारे पास 7 है क्योंकि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या है वृत्त की, 7 से 7, और ये 90 4 जा 2 2 जा 4 2 11, तो मेरे पास जो क्षेत्रफल है वो आ गया 77 डिवाइड बाई 2 वर्ग सेंटीमीटर। तो इस वृत्त का जो चतुर्थांश है उसका जो क्षेत्रफल है वो आ गया 77 डिवाइड बाई 2। प्यारे बच्चों, यहां पर एक बात ध्यान देने की, क्योंकि ये चतुर्थांश है और इसके क्षेत्रफल को हमने निकाला है, तो इसमें हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पूरे वृत्त के क्षेत्रफल के 1/4 भाग को, क्योंकि चतुर्थांश बोला जाता है, तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल को निकालकर पाई आर स्क्वायर, उसके 4th पार्ट को हम चतुर्थांश बोलते हैं, इसलिए 4 से डिवाइड कर देते हैं। यहां पर भी सेम ही चीज है, क्योंकि 90 डिवाइड बाई 360 है, तो 1/4 आएगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो वो चतुर्थांश का क्षेत्रफल आ जाता है। चलिए एक प्रश्न और हल करते हैं। 15 मीटर भुजा वाले वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने में एक घोड़े को एक खूंटी से 5 मीटर लंबी रस्सी के माध्यम से बांधा जाता है। मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें घोड़ा चर सकता है। यहां पर पाई 3.14 का प्रयोग करना है। अब यहां पर बच्चों ध्यान देने की बात है कि घोड़े को वर्ग के एक कोने में बांधा गया, तो ये वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये 90 डिग्री का एंगल आएगा। तो सबसे पहले तो यहां पर जो थीटा है वो लिख देते हैं, 90 डिग्री आ गया। अब क्योंकि घोड़े के गले में एक रस्सी बंधी है, उस रस्सी की लंबाई 5 मीटर है। अब ये घोड़ा 5 मीटर तक इस घास के मैदान पर घूम सकता है और इस घास को चर सकता है। तो यहां पर जो त्रिज्या है वो हमारी 5 मीटर आ गई, और 5 मीटर हो गया। अब क्योंकि घोड़ा इस वाले पार्ट को चरेगा, तो यहां पर ये एक चतुर्थांश होगा, या हम इसको त्रिज्याखंड बोलेंगे। तो घोड़ा जिस भाग को चर पाएगा, जिस भाग को चर पाएगा वो देखते हैं। हमारे पास फार्मूला होता है चतुर्थांश का, थीटा डिवाइड बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये त्रिज्याखंड का कहें या यहां चतुर्थांश का कहें, बात एक ही रहेगी। थीटा हमारे पास है 90 डिग्री डिवाइड बाई 360, पाई को मुझे लेना 3.14, और रेडियस जो है वो है 5 इंटू 5, तो ये 4 आ गया। 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड करेंगे 10, 2 से 14 आ गया। तो मल्टीप्लाई करेंगे 1.57 को 25 से डिवाइड बाई 2। जब मैं 1.57 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे मिलेगा 39.25, और डिवाइड बाई 2, और डिवाइड करने के बाद मिलेगा 19.625 वर्ग मीटर। घोड़ा 19.625 वर्ग मीटर भाग को चर पाएगा। ये हमारा वो क्षेत्रफल आ गया जिस भाग को घोड़ा अच्छी प्रकार से चर पाएगा। चलिए अब आप कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
गांव में एक बड़ा वृत्ताकार बगीचा है जिसे दो हिस्सों में बांटा गया है। एक छोटा जिसे हम लघु त्रिज्याखंड कहेंगे और एक बड़ा जिसे हम दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे। यदि आपको पूरे बगीचे का क्षेत्रफल और छोटे हिस्से का क्षेत्रफल पता है तो क्या बड़े हिस्से का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे? आप अपने आंसर को चेक करें कि आपका आंसर ए, बी, सी, डी में से क्या हो सकता है। अगला प्रश्न, एक घड़ी की मिनट की सुई एक चक्कर में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 10 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाएगी? आपका ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से क्या रहेगा? आप चेक करें। अगला प्रश्न है, यदि एक वृत्त का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा? ए, बी, सी, डी में से आपका ऑप्शन क्या है? आप चेक करें। धन्यवाद।